तो पंजाब टेक्स्ट बुक लाहौर की एक्सरसाइज 2.7 से हमने ये क्वेश्चंस कुछ लिए हैं जो कि रिलेट करते हैं हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लॉ ऑफ पावर ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, पावर ऑफ फ्रैक्शंस। और ये एक्सपोनेंट से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो ये लॉ ऑफ पावर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एक्सपोनेंट से हमारे पास ये क्वेश्चन लिया गया है। वो लॉ कहता क्या है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में, यानी अगर x बाय वाई एक फ्रैक्शन हो जनरल फॉर्म में और इसकी पावर n हो, तो वो जो पावर है वो अलग अलग दोनों नंबर्स की ले ली जाएगी। या अगर दोनों की पावर सेम हो, यानी एक्सपोनेंट दोनों के सेम हो, तो हम उनको एज ए होल भी लिख सकते हैं। अगर होल हो तो हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। इस लॉ के मुताबिक ये स्टेटमेंट है। अब इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम अगर माइनस एक्स का स्क्वायर देखें तो आप जानते हैं कि किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। एक्स स्क्वायर और माइनस वाई जो है वो एज इट इज आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। बल्कि हम इस तरह से कर लेते हैं स्क्वायर, और ये आ गया माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई, और इसी तरह से डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे डिवाइडेड बाय माइनस 3। अब हम ये भी जानते हैं कि जो लॉ ऑफ पावर ऑफ फ्रैक्शन का जो भी जिसका भी हमने बात की है उसके मुताबिक हम इनकी पावर्स अलग कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई जो है इसकी पावर 3 अलग हो जाएगी, और इसी तरह से, यानी इक्वलिटी के साइन से यहाँ पे, इसी तरह से माइनस 3 की जो पावर 3 है वो अलग हो जाएगी। और अब अगर आप देखें तो हमने जो प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि जो अगर प्रोडक्ट्स में हो नंबर तो उनके एक्सपोनेंट्स भी अलग अलग से, यानी अगर x y की पावर m हो तो वो x की पावर m अलग से आएगी और y की पावर m जो है वो अलग से आएगी। यहाँ पे भी हम x का स्क्वायर की पावर 3 अलग से ले ली जाएगी, और इसी तरह माइनस वाई की पावर जो 3 है ये भी अलग से ले ली जाएगी। और माइनस 3 की पावर 3 आप जानते हैं किसी नेगेटिव नंबर की पावर जब ऑड होती है, ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो है वो ऑड, वो नेगेटिव में ही आएगा। तो माइनस 3 इंटू 3 करें तो 9, और फिर इंटू 3 करें तो 27, तो ये आ जाएगा माइनस 27। अब नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की पावर। अब हमने ये भी लॉ पढ़ा था कि अगर लॉ ऑफ पावर हो तो यानी एक्स की पावर, यानी यहाँ पे हम m की पावर n लिखते हैं, m की पावर n हो, ठीक है, तो हम x, ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब यहाँ पे भी यही वाला लॉ हम अप्लाई करेंगे, और वो लॉ ये कहता है जी कि अगर हमारे पास पावर की फर्दर पावर हो तो ये हो जाएगा x की पावर 6, और माइनस वाई की पावर आप जानते हैं माइनस वाई की किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होगी, ऑड से मुराद एक ऐसी पावर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगी तो वो नेगेटिव ही रहेगी। तो माइनस वाई की पावर यानी हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 6 वाई की पावर 3 डिवाइडेड बाई माइनस 27। अब नेगेटिव साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा, या हम सिंपली हम कह सकते हैं कि दोनों अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करा दें, डिवाइड भी करा दें, तो हमारे पास ये बन जाएगी, यानी अगर हम ऐसा कर दें माइनस से हमने मल्टीप्लाई भी करा दिया एक्स की पावर 6, सॉरी माइनस एक्स की पावर 6 वाई की पावर 3 अवर माइनस 27। तो हमने यहाँ पे इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई भी कराया और -1 के साथ डिवाइड भी करा दिया, तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये आ जाएगा एक्स की पावर 6 वाई की पावर 3 और डिवाइडेड बाय प्लस 27। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन हमारे पास जो है राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मौजूद है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉज जो हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ फ्रैक्शंस है, ये फ्रैक्शन हमारे पास -2m/p, तो अगर हम इसकी 4 पावर यानी -2m की पावर 4 अलग से ले लें, उसी तरह p की पावर 4 अलग से ले लें, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आ जाएगा, यानी एक्स वाई की पावर होल n हो तो x की पावर, सॉरी m लिखना चाहिए था, ठीक है, m बिकॉज m की बात करें, अगर ये m हो तो x की पावर m अलग से होगी, y की पावर m अलग से होगी, तो आ जाएगा -2 की पावर 4 अलग से ले ली जाएगी, और इसी तरह m की पावर 4 अलग से ले ली जाएगी और p की पावर 4, ठीक है। अब -2 की पावर 4 किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो, इवन से मुराद डिविजिबल बाय 2 हो, 2 से तकसीम हो सकती हो, तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है, m की पावर 4 और p की पावर 4, ये हमारे पास आंसर होगा। अगर हम 2 की पावर 4 सॉल्व भी करना चाहते हैं तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिख सकते हैं। लास्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि लॉ ऑफ पावर ऑफ फ्रैक्शन से ही रिलेटेड है। अब अगर आप देखें तो पहले हम इसमें पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा
कि न्यूमरेटर की पावर जो है वो अलग से ले ली जाएगी। लेकिन अगर आप देखें तो माइनस पी का स्क्वायर ये प्लस पी का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जो माइनस आर क्यूब है इसमें चूंकि क्यूब या स्क्वायर वाली बात ही नहीं है, वो जस्ट हमें दिया गया माइनस आर क्यूब, इसकी पावर 4 अलग से ले ली जाएगी लॉ ऑफ पावर ऑफ फ्रैक्शन के तहत, और माइनस एस की पावर जो है 4 अलग से ले ली जाएगी। फिर लॉ ऑफ प्रोडक्ट के तहत जो 4 पावर है वो भी न्यूमरेटर में दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनकी अलग अलग से ले ली जाएगी। और उसके बाद माइनस एस की पावर 4 आप जानते हैं किसी नेगेटिव नंबर की पावर प्लस, अगर इवन हो तो प्लस हो जाती है। अब ये हो जाएगा लॉ ऑफ पावर 2 की पावर 4 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2 ज़र 8। इसी तरह माइनस आर की जो है कितनी हो जाएगी, 4 3 ज़र 12। ठीक है, कितनी बन जाएगी हमारे पास, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर मैं माइनस आर 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आर 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आर 3, यानी अगर माइनस आर 3 की पावर 4 का मतलब ये है कि हमने माइनस आर 3 इंटू माइनस आर 3 इंटू माइनस आर 3 इंटू माइनस आर 3, तो ये प्लस आर 12 बन जाएगा। अगर मैं माइनस आर की पावर 12 कर लूं तो आप ये भी जानते हैं कि नेगेटिव नंबर की पावर जब पॉजिटिव हो, जब इवन होती है तो उस केस में भी आर 12 हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगी माइनस, इस तरह कर लेते हैं, माइनस आर की पावर 12 डिवाइडेड बाई S4। अब आप नेक्स्ट स्टेप में हम इसका आंसर लिख देंगे जी, जो कि है जी p की पावर 8, इसी तरह r की पावर 12 और s की पावर हमारे पास कितनी है जी 4।